बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन में से पैराबोला तक पढ़ा था। पैराबोला क्या है, पैराबोला के एलिमेंट्स क्या हैं और जो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला हैं इनके मुतालिक मैंने डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देख लें और लाजमन देखें। इंशाल्लाह अगर आज आप वो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह लाजमन गारंटी से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में मैंने समरी ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला जो है उसमें एक टेबल बना के दिया था। वो टेबल मैंने बताया था आपको कि वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप वो टेबल को एक मरतबा देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से और शॉर्ट दोनों के वाले से। आपसे कहा जा रहा है जी कि फाइंड दी फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। आपको पैराबोला की इक्वेशंस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपने इस पैराबोला की इक्वेशन से उसका फोकस, पैराबोला का वर्टेक्स, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स और उसके बाद लास्ट ही इसका ग्राफ ड्रा करना है। ये आपका टारगेट है। तो आपने ये पैराबोला है गिवन आपका, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए या फोकस वाला निकालने के लिए इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, और इसका आपने कंपेयर करना है। मैंने जो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला आपको लिखवाई थी उनमें से आपने ये पहचानना है कि ये किस किस्म का पैराबोला है, किसकी फॉर्म का पैराबोला है। तो आप लिखें जी कि कंपेयरिंग वन विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो आपका पैराबोला 1 है ये इस टाइप का है, y के ऊपर स्क्वायर है, इधर x वाली वैल्यू है 4ax, ठीक है। तो इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 4a और इस तरफ कोफिशिएंट आपको x के साथ दिया हुआ 8। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चाहिए पैराबोला का फोकस। तो फोकस ऑफ वन तो यहाँ पर ये जो आपकी जिसके साथ हमने कंपेयर किया है, जिस पैराबोला के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, आपको इसका फोकस याद होना चाहिए। तो इसका फोकस ये है फोकस ऑफ 1। हमने 1 का निकालना है, लेकिन जिसके साथ कंपेयर किया है उसका फोकस हमारे पास होता है fa,0। अब ये देखिए ना, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो फोकस आ जाएगा जी, a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 2 के बराबर, 2,0। ये आपके इस जो आपका गिवन क्वेश्चन में पैराबोला है उसका फोकस है f20, ठीक है। f मीन फोकस और 20 ये उसके कोऑर्डिनेट हैं फोकस के। अगली चीज़ निकालनी है आपने वर्टेक्स ऑफ 1। पैराबोला 1 का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को मैं v से डिनोट किया करूँगा और उसका वर्टेक्स है 0 0 के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका जो वर्टेक्स होता है ये ओरिजिन के ऊपर होता है 0 0। तो इसका भी जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 के ऊपर होगा। वैसे वर्टेक्स निकालने का जो आसान तरीकाकार होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो भी x वाली वैल्यू है उसको आप 0 पुट कर दें और x की वैल्यू निकाल लें। तो x को यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 ही निकलेगी। इसी तरह ये y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मतलब यहाँ पर देखें 8x लिखा है ना, तो अगर फर्ज करें ये लिखा हो y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम x माइनस 3, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स बन जाएगा 3 4। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है 0 0 के ऊपर है। अगली चीज़ रहेगी ये आपके पास फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1। डायरेक्ट्रिक्स को इन शॉर्ट लिखते हैं DTX। पूरे स्पेलिंग लिखने हैं आपने, पूरे स्पेलिंग लिख लें, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1।
अब ये जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया है उस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए कितना निकला है 2, तो ये आ जाएगा -2। तो ये पैराबोला 1 की डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इज इक्वल टू -2। अब आपने बनाना है अगली चीज़, इसका ग्राफ ड्रा करना है, स्केचिंग करनी है। अच्छा, अब स्केचिंग करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इस पैराबोला का एक्सिस पता होना चाहिए कि ग्राफ बनना है किस लाइन के ऊपर। एक्सिस मीन कि ग्राफ, पैराबोला का जो ग्राफ जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री होता है, ठीक है, उसे पैराबोला का एक्सिस बोलते हैं। सही है। अब यहाँ पर अच्छा उसने कहा नहीं है कि आपने एक्सिस निकालना है, लेकिन अब हमें एक्सिस की ज़रूरत है। तो एक्सिस कैसे निकलेंगे? एक्सिस ऑफ 1। एक्सिस निकालने का आसान तरीकाकार ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी इक्वेशन में स्केयर किस वेरिएबल के ऊपर है। तो स्केयर किसी एक के ऊपर मौजूद होगा, या एक्स पर या वाई पर। तो वाई के ऊपर स्केयर है ना, तो जिसके ऊपर स्केयर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो आपके पास वाई के ऊपर स्केयर है तो वाई स्केयर इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें। तो वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ द 1। तो वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई इज इक्वल टू 0 इसका एक्सिस है। अब वाई इज इक्वल टू 0 असल में होता कौन है कि ये किसकी इक्वेशन है? ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कोई हमने ये नहीं है कि वो टेबल वैल्यूज निकाल कर उसको प्लॉट करना है, ऐसे नहीं है। सिंपल आपने रफली एक आइडिया देना है इसके ग्राफ का। ये मैंने ड्रा कर दिया सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देखना था कि पैराबोला का एक्सिस कौन है। तो पैराबोला का जो एक्सिस निकला है वो खुद एक्स एक्सिस निकला है, यानी कि आपने जो ग्राफ बनाना है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनाना है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर दो चीज़ें आपने ड्रा करनी होती हैं, एक ये कि फोकस कहाँ पर है, एक ये कि वर्टेक्स कहाँ पर है। तो सबसे पहले वर्टेक्स को देखते हैं। तो मुझे बताएं इसका वर्टेक्स कितना है? ओरिजिन पर है, ये इसका वर्टेक्स आ गया V0 0। अगली चीज़ इसका आपने देखना है फोकस कहाँ पर है। तो इसका फोकस कितना है? 2 0। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0। तो x2 y0 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपने अंदाजन लगाने हैं पॉइंट, ठीक है। अब अगली बात, अब इसके बाद आपने निकालनी है इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की, डायरेक्ट्रिक्स लाइन का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है x इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 कहाँ पर आएगा? x इज इक्वल टू -2 ये आएगा, x इज इक्वल टू -2। याद रखें, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। जितना फोकस वर्टेक्स से आगे होता है ना, उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स उससे वर्टेक्स से पीछे होती है, यानी वर्टेक्स दरमियान में होता है। सही है। तो ये 2 यूनिट आ गया ना फोकस, तो 2 यूनिट ये पीछे होगी। सही है। तो अब सबसे पहले ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसे ड्रा होगा? कैसे ड्रा होगा? ये सिंपल एक लाइन है बस ऐसे, वर्टिकल लाइन। दिस इज योर x इज इक्वल टू -2। ये ग्राफ किसका आ गया? आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन का। डायरेक्ट्रिक्स लाइन यानी x इज इक्वल टू -2। अब याद रखिएगा, मैंने बताया कि आपने अगर कल टेबल देखा है तो टेबल से तो फिर आपको सारी चीज़ें याद होंगी, लेकिन अगर अभी आपने टेबल नहीं देखा तो फिर अब आपने चंद एक चीज़ें याद रखनी है। ग्राफ जब भी आपने ड्रा करना है ना, शुरू करना है पैराबोला का, तो पैराबोला का ग्राफ होता है कप शेप में, ठीक है। 4 कप शेप होती हैं, 4 फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पर कौन सा कप बनना है वो देखें। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें कि ग्राफ जब भी आपने पैराबोला का ड्रा करना है वो वर्टेक्स से शुरू होगा। कहाँ से? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से शुरू होगा, फोकस उसके अंदर होना चाहिए, उस कप के अंदर होना चाहिए ग्राफ के, ठीक है। कभी भी पैराबोला अपनी डायरेक्ट्रिक्स को कट नहीं कर सकता। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये वर्टेक्स से शुरू होगा ऐसे, ये इसका ग्राफ है। फोकस हमेशा इस कर्व यानी पैराबोला, ये जो मैंने ये कप बनाया है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का, ठीक है। फोकस इस कप के अंदर होना चाहिए। वर्टेक्स जो है वो पैराबोला आपने शुरू करना है वर्टेक्स से। अब आप कहें कि इसको मैं इस तरफ क्यों नहीं बनाया? इसको मैंने इस तरफ नहीं बनाया कि कभी भी ये पैराबोला अपनी इसको डायरेक्टली को कट नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप को बच्चा ऐसे करता है, यहाँ से इस तरह ड्रा कर देता है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक तो फोकस उसके अंदर नहीं आ रहा, दूसरा ये कर्व इस डायरेक्ट्रिक्स को कट कर गई है। किसी भी पैराबोला में ऐसा नहीं होता। कभी भी पैराबोला अपने डायरेक्ट्रिक्स को कट नहीं कर सकता। कभी भी पैराबोला में ऐसा नहीं हो सकता कि फोकस बाहर पड़ा हो। सही है। तो भाई ये फोकस है, इसको आपने पैराबोला के अंदर रखना है, ठीक है, और इसको भीगने नहीं देना। ऊपर से बारिश हो गई ना, ठीक है, तो ये पैराबोला इसको बचा लेगा। अगर आपने पैराबोला ऐसे ड्रा किया हो तो फोकस के ऊपर बारिश पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जनाब इसका ग्राफ है। क्लियर होगी बात? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। अब आप नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट आपका है
पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। इस मरतबा इस पैराबोला का जो आपने कंपैरिजन करना है वो ज़ाहिर सी बात है ऐसे पैराबोला के साथ करेंगे जिसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा और वाई की पावर 1 होगी। तो मैं कंपेयरिंग करने लगा हूँ 1 की, कंपेयरिंग 1 विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहाँ पर जो कि माइनस है तो मैं यहाँ पर भी माइनस लूँगा। अब इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो y के साथ -4a है, इधर -16 है, तो ये आ जाएगा जी -4a इक्वल टू -16 या 4a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 के बराबर। ठीक है, अब इस जो पैराबोला का फोकस है, इस पैराबोला के फोकस का फार्मूला है f0, a। चूँकि इस मरतबा पहले वाले पैराबोला में y के ऊपर स्क्वायर था, y के ऊपर स्क्वायर था, तो आपने फार्मूला लिखा fa, 0। तो यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है और y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 है तो a जो है y वाली जगह पर चले जाएगा। ठीक है, तो f0a। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इस पैराबोला का फोकस आ गया 0, 4। वर्टेक्स जो है इस पैराबोला का भी 0, 0 ही है। सही है, y को आप 0 पुट करें, y की वैल्यू 0, x वाली रकम को 0 पुट करें, x की वैल्यू 0, तो वर्टेक्स आपका 0, 0 आ गया। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1 जो है यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा। देखो जी, डायरेक्ट्रिक्स निकालने का भी एक आसान सी टेक्निक है। ये फोकस में जो आपका ये जो y कोऑर्डिनेट है, यानी जो नॉन जीरो कोऑर्डिनेट है, वो कौन है, ये है। इसको आप अगर यहाँ पर प्लस a है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू -a। पहले वाले में आपने देखा x इक्वल टू -a थी, जहाँ पर बनेगी ये y कोऑर्डिनेट है ना, a जो है वो किस जगह पर है, y की जगह पर है, तो y इक्वल टू -a इज दी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा y इक्वल टू -a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई -4 के बराबर। एक्सिस ऑफ 1 का जो एक्सिस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर किस वैल्यू पर है, स्क्वायर किस वेरिएबल के ऊपर है, x के ऊपर है, तो x स्क्वायर को 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। अब आपने ड्रा करना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपको सबसे पहले जो सी चीज़ चाहिए वो इसका एक्सिस चाहिए। तो इसके एक्सिस की इक्वेशन आपने निकाली है, इसकी एक्सिस की इक्वेशन निकली है x इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपका एक्सिस ये है, आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के ऊपर बनना है। अब y एक्सिस के ऊपर बनना है, ऊपर y के ऊपर बनना है या नेगेटिव y के ऊपर बनना है, ये भी अब आपने देखना है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, बड़ा आसान सी तकनीक है। तीन चीज़ें ड्रा करें इसके ऊपर, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ड्रा करें इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आ गया यहाँ पर, वर्टेक्स आ गया जी ये इसका 0, 0 के ऊपर। अगली चीज़ आप ड्रा करें इसका फोकस। तो फोकस कहाँ पर है इसका फोकस, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके फोकस आएगा f0 -a, ये -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फिर चीज़ बन जाएगी +4। ठीक है, ये ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि यहाँ पर था -16। सही है, तो अब ये वाला जो फोकस है f0 -4, ये बनेगा यहाँ पर नेगेटिव y के ऊपर 0 -4। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अगली चीज़ है इसका dtx। तो dtx से निकली है y इक्वल टू +4। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है उतना ही ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी बैक साइड पर। तो ये 4 यूनिट है ना, तो ये भी 4 यूनिट ही होगा। ये इसकी y इक्वल टू 4 आ गया। अब आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लें, वो ये बन जाएगी इस मरतबा हॉरिजॉन्टल, ये आ जाएगी। ठीक होगी बात ये। चलें जी, अब आपने पैराबोला कहाँ से स्टार्ट करना है, वर्टेक्स से, और ऐसे और उस वर्टेक्स से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करके उसकी डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि वो पैराबोला फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर आना चाहिए और अपनी dtx को कट नहीं करना चाहिए। तो सोचें, फोकस कर्व के अंदर होना चाहिए, तो ग्राफ नीचे को होगा या ऊपर को जाएगा, सारी सी बात है नीचे को होगा। ऊपर को ड्रा करेंगे, ओपनिंग अगर उसकी ऊपर की तरफ होगी तो डायरेक्ट्रिक्स उसके साथ कट कर देगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वैसे बनेगा, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपने कोई स्केलिंग नहीं करनी, मतलब कोई टेबल वैल्यू बनाकर नहीं करना, सिर्फ आपने इसको आइडिया देना है क्वेश्चन में कि भाई ये इसका ग्राफ इस शेप का है, बस। ठीक है, तो दिस इज़ योर ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y। अब वो आप खुद कर लीजिएगा। इस मरतबा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y। आप इसका कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ। यहाँ से 4a आ जाएगा 5 के बराबर, a की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ठीक है,
तो इसका फोकस इस मतलब बनेगा f0 प्लस से आएगा यहाँ पर, सही है। और वर्टेक्स इसका 0 0 के ऊपर रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर फोकस इस मतलब बनेगा f0 है, तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी y इक्वल टू माइनस ए, सही है। एक्सिस इसका x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्सिस भी यही आएगा। इस मतलब खैर इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी यहाँ पर। आई होप कि आप ये कर लेंगे, सही है। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये पहला जो पार्ट हमने किया बिल्कुल उसी तरह ही होगा। इसका आप कंपेयरिंग कर लेंगे, वो मैं लाइनें नहीं लिख रहा। कंपेयरिंग वन विद वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका साथ आप कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर जनाब आपके पास जो 4a है वो 12 के बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब इसका चाहिए मैं फोकस, तो फोकस बनेगा आपके पास ये जो आपके पास लीनियर किस में है, ये x में है या y में लीनियर है, x में लीनियर यानी x की पावर 1 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो a, उस पर a लिखेंगे हम, यानी इसका फोकस आएगा a,0 लेकिन a के साथ आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, सही है। तो फोकस का ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, a की वैल्यू 3 है, -3,0, ये आपके पास आ जाएगा इसका फोकस। वर्टेक्स जो है इसका वो 0 0 आ जाएगा। dtx डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया है कि आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू ये -a है ना, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी x इज इक्वल टू +a। क्लियर होगी बात क्या नहीं, सही है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसका उलट होगी, ये x इज इक्वल टू -a है, आप उसे लेंगे x इज इक्वल टू +a, सही है। तो dtx ये आ गई, तो dtx का आंसर बनेगा x इज इक्वल टू +3। a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, a की वैल्यू 3 है। एक्सिस निकालना है आपने, इस पैराबोला का जो एक्सिस निकलेगा किसके ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, तो y को 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ जनाब इस मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा, ये x एक्सिस के ऊपर आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले आएगा इसका वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स आ गया। उसके बाद अगली चीज़ है इसका फोकस, तो फोकस इसका कितना निकला है, -3,0, ये आ गया f -3,0। अगली चीज़ है इसके dtx, तो dtx निकली x इज इक्वल टू 3, ये बैकवर्ड आएगी यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू 3, इसकी dtx आ गई। और अब आपने ड्रा करना है इसका ग्राफ कहाँ से उठाना है आपने, वर्टेक्स से शुरू करना है। वर्टेक्स से शुरू करके फोकस उसके अंदर आना चाहिए, तो ओपनिंग राइट पर होगी या लेफ्ट पर होगी, ठीक है, इसकी ओपनिंग होगी ये लेफ्ट पर, यानी कि ऐसे आएगा इसका ग्राफ इस मरतबा, ठीक है। तो ये आगे पास आ गया ग्राफ इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x का। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट इसका हमने कितने कर लिए, फोर पार्ट कर लिए हैं। इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसका 5वां 6ठा पार्ट जो है और 7वां पार्ट, अगले आने वाले तकरीबन क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें से मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप एज असाइनमेंट आपके लिए छोड़ देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका चले पहले 5वां पार्ट करते हैं, फिर अगली चीज़ बाद में देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो इसके 5वें पार्ट से आगे जितने भी पार्ट आ रहे हैं, ये जो पैराबोला की टाइप है ना, ये आपके पास कहलाते हैं एक्चुअली ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला, ट्रांसलेटेड और शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। तो अब ये ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला क्यों है, क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है ना वो रीजन के ऊपर नहीं है, 0 0 के ऊपर नहीं है, इसलिए इनका नाम ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हेयर सबसे पहले तो आप ये कंपैरिजन करें कि ये जो पैराबोला है ना आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम y माइनस y1, ये किस टाइप का पैराबोला है, इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो ये आपको नजर आएगा, ये है जी x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम y टाइप का पैराबोला है, ये ऐसे ही है, ये इस टाइप का पैराबोला है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको जो टेक्निक बताऊँगा वो ये है कि सम बुक्स में आप की बुक्स में देखेंगे, या अक्सर हो सकता है आपके टीचर्स ने अकेडमी वगैरह में, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे जी y-1 को आप कैपिटल Y के बराबर लेट कर लें। मैं उस तरीके से नहीं करवाऊंगा, आपको डायरेक्टली करवाऊंगा आप, और आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आपने सबसे पहले ये कंपैरिजन करना है, इसका ये है इस टाइप का पैराबोला, ठीक है, 4ay सॉरी। तो यहाँ पर
इसको कंपैरिजन करें तो 4a जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर है। a कितना निकल आएगा यहाँ पर, a आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। अब मुझे चाहिए इसका वर्टेक्स, इसे मैं 1 कह देता हूँ। वर्टेक्स ऑफ 1, लो जी आसान सी टेक्निक बताने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। अब आप जो मैं कहूँगा तो गौर से समझिएगा उसको। x में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, जैसे यहाँ पर y में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस नहीं हो रहा सिवाय 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखेंगे। और y में क्या माइनस हो रहा है 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे +1। ये इसका वर्टेक्स है। दोबारा देखें, अगर ऐसा नहीं समझ आया, y-1 इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 आ गई। ये इसका वर्टेक्स है 1 का, आसानी से निकला है। अगली चीज़ फोकस ऑफ 1। ये जो पैराबोला है जिसका हमने कंपैरिजन किया है इस पैराबोला के साथ, ठीक है, आपको इसका फोकस बस याद होना चाहिए। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है F0a। ए किस पोजीशन पर आता है? x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा, उसका मैंने बताया था फोकस के लिए कि अगर y की पावर 1 है यानी y लीनियर है, y की पावर 1 है तो a यहाँ पर आएगा y कोऑर्डिनेट में। अगर x की पावर लीनियर है तो फिर इधर आएगा x कोऑर्डिनेट पर, यानी जहाँ पर जिस वेरिएबल की पावर लीनियर होगी उसकी जगह आपने a लिखना है। तो यहाँ पर अब आपने गौर से देखिएगा, इसका फोकस ऑफ 1 का फार्मूला क्या बनेगा? फोकस ऑफ 1 इज f, पहले क्या लिखा है यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ही आएगा। आगे क्या लिखा? a कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट? y की जगह पर है। y में यहाँ पर क्या माइनस हो रहा है 1, आप 1 को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, बस ये इसका फोकस है 1 का। आसान फार्मूला भाई, x में से तो कुछ माइनस नहीं ना हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, वो 0 रह गया। आगे लिखा उस फार्मूले को देखकर फोकस का वो बना F0a। अगली चीज़ आपने देखनी है कि इसका वर्टेक्स में y में से क्या 1 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो आपने 1 को इधर प्लस कर लेना है, और अगर प्लस हो रहा होगा तो आपने इसको माइनस कर देना। ठीक है, ये ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकला है 0 को 0 में प्लस किया 0, और ये a आ गया फार्मूले का फोकस का, और यहाँ पर 1 है, 1 को इधर प्लस कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया फोकस F0a। a की जगह क्या? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है। वर्टेक्स आपके पास ये a आ गया, फोकस आपके पास और ये आ गया F02। क्लियर होगी बात क्या नहीं? क्लियर होगी बात। फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। अब मुझे चाहिए इसका DTX, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। DTX ऑफ 1 की DTX निकालने के लिए आप इसकी DTX में बताएं क्या बनती है। इसकी DTX बनती है, a कहाँ पर है? y की जगह, y इज इक्वल टू a है ना, DTX का फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पर इसकी जो DTX इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी y इज इक्वल टू -a। y में से क्या माइनस हो रहा है? क्योंकि ये DTX किसकी शक्ल में आई है? y की शक्ल में आई है, तो क्या माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, इसमें आप 1 प्लस कर लेंगे। क्लियर होगी बात क्या नहीं? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? देखें जी, इसको सोचने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं यहाँ पर DTX लिखने के। यहाँ पर इसकी DTX का फार्मूला है y इज इक्वल टू -a, यहाँ पर हमारा y है y -1। तो फिर इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हमारा y है y -1, तो y -1 को आप पुट कर देंगे -a के बराबर, तो यहाँ से 1 को उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाता है? -a + 1। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो मैंने जिस तरह आपको बताया वो ये है कि आपने ओरिजिनल पैराबोला के साथ जिसके साथ कंपैरिजन किया है वो ये है। आपको इसकी DTX का फार्मूला पता होना चाहिए, वो है y इज इक्वल टू -a लिखा। अब आपने y में से क्या माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, आपने 1 प्लस कर लिया। क्लियर होगी बात ये? अब यहाँ पर -a की वैल्यू लगा दें। a कितना है? a 1 है, 1 + 1 DTX आ गया आपके पास 0, y इज इक्वल टू 0। आखिरी चीज़ इसका रह गया एक्सिस ऑफ 1। एक्सिस उसने पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि आपने ग्राफ ड्रा करना है, उसके लिए ज़रूरत होती है। एक्सिस ऑफ 1 इज, एक्सिस निकालने का आसान तरीकाकार भला क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला में, या कोई भी वैसे पैराबोला हो, याद रखिएगा जो पैराबोला जिसके एक्सिस x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल हैं, ऐसा पैराबोला जिसके एक्सिस x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल हैं, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला जो है। ये थोड़ी सी चीज़ आपको शायद समझ ना आए अभी, ठीक है।
लेकिन गौर से सुनिएगा, ऐसे पैराबोला जिनके एक्सिस एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस से पैरेलल हों, उनके लिए एक्सिस निकालने का दो तरीकाकार आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहला तरीकाकार ये है कि एक तो वही पुरानी टेक्निक, जिसके ऊपर स्केयर है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, ये इसका एक्सिस हो गया, आसान तरीकाकार। दूसरा, याद रखिएगा, फोकस और वर्टेक्स आपको अगर गिवन हो ना, सही है, फोकस और वर्टेक्स आप निकाल चुके हैं, तो फोकस और वर्टेक्स में एक कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है, एक कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है। जोन सा कोऑर्डिनेट सेम होता है ना, वो एक्सिस को शो करता है। कौन सेम है? जीरो जीरो, ये इसके एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस इक्वल टू जीरो, वही हमने निकाली है, सही है। तो यहाँ पर इसके एक्सिस की इक्वेशन निकालने का एक दो तरीकाकार बताया। जिसका स्क्वायर है उसको जीरो के इक्वल पुट करें, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, और इसको आप चेक कर सकते हैं कि सही भी है कि नहीं। फोकस और वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, दैट इज जीरो हेयर, एक्स इज इक्वल टू जीरो। आखिरी चीज़ अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, लॉजिक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिए, ये ड्रा हो गए, ओरिजिन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अगली चीज़, अगला काम सबसे पहले जरूरी हमें चाहिए, इसका एक्सिस चाहिए। इसका एक्सिस कितना निकला है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब वाई एक्सिस, इसका मतलब इसका ग्राफ जो है ना वो इसके ऊपर आपने बनाना है, इसका ग्राफ इसके ऊपर बनेगा, सही है। अब अगली चीज़ सुने, इसके बाद मुझे एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है वाई एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर आपने दो तीन चीज़ें ड्रा करनी है। पहली चीज़ इसका फोकस और इसका वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स है 0 1, फर्ज कर लें यहाँ पर है F01, सॉरी वर्टेक्स 0 1 यहाँ पर है। अगली चीज़ है इसका फोकस 0 2, ये ऊपर आ गया, ठीक होगी बात ये। आखिरी चीज़ इसकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो मीन एक्स एक्सिस, यानी ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज योर y इज इक्वल टू जीरो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। पैराबोला कहाँ से स्टार्ट करना होता है? वर्टेक्स से, और फोकस उसके अंदर आना चाहिए। ये बनेगा इसका ग्राफ इस मरतबा ऐसे, आसान सी तरीका का। आपने कप बनाना है, आसान सी लॉजिक आपको बता दी है। पैराबोला हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, फोकस उसके अंदर आना चाहिए। DTX को कभी वो कट नहीं करेगा, तो ऊपर की तरफ ही जाना है इसने, नीचे की तरफ तो नहीं आना, सही है। तो ये हमारे पास तरीकाकार है जी ट्रांसलेटेड शिफ्टेड पैराबोला का। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि जिससे आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर इसका 7th पार्ट देखें, बाकी उम्मीद करता हूँ आप खुद करेंगे। 7th और 10th पार्ट करूँगा इसका। 7th पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 7th पार्ट इसका। ये जी पैराबोला 7th पार्ट, x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम y + 2। किस पैराबोला की तरह है? बिल्कुल इसी पैराबोला की तरह का है। x के ऊपर स्क्वायर है, y वाली पावर 1 है। क्लियर है? सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर उसके साथ कंपैरिजन करके। यहाँ पर मैं ये लाइन इसलिए नहीं लिख रहा कि बाय कंपेयरिंग वन, इसे 1 कह देते हैं, बाय कंपेयरिंग 1 विद दिस, इसके साथ इसका कंपैरिजन, ये वाली लाइन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये है ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला, और ये आपके पास वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली लाइन यहाँ बीच में ना लिखें आप। हाँ, सिर्फ ये है कि बस आप ये पहचानें कि ये है किस तरह का, ये इस तरह का पैराबोला है। तो यहाँ पर y के साथ वाली जो चीज़ है वो 8 के बराबर है, वो है 4a। 4a इज इक्वल टू 8, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर आ गई। क्लियर होगी बात ये। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने का आसान तरीका कार मैंने बता चुका हूँ आपको। x में से क्या माइनस हो रहा है? 1, आप यहाँ पर करेंगे +1। y में से क्या प्लस हो रहा है? 2, आप यहाँ लिखेंगे -2। ये इसका वर्टेक्स है। कैसा आसान तरीका कार है? वर्टेक्स आ गया। फोकस, आपने इस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये देखी है, x के इक्वल टू 4 है y। इस पैराबोला का फोकस क्या है? F0 है, ठीक है। लो जी, फोकस ऑफ 1 इज F, गौर से देखिएगा, 0 a, ये है 0 किस जगह पर? x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट में क्या करना है आपने? क्या माइनस हो रहा है इसमें? 1 माइनस हो रहा है, इधर 1 आप प्लस कर लेंगे। इसमें क्या प्लस हो रहा है? 2, इसमें से माइनस कर देंगे। ये इसका फोकस है। ये आ जाएगा 0 + 1 1। a की वैल्यू कितनी है? a 2 है, 2 - 2, फोकस इज 1 0। ये इसका फोकस आ गया, ठीक है। अगली चीज़ आपको चाहिए
डी टी एक्स ऑफ 1, 1 की डी टी एक्स, ये जो 1 है इसकी डी टी एक्स कैसे निकालनी है आपने, ये फार्मूला इसका y इक्वल टू माइनस ए, फोकस का फार्मूला है ना, 0 ए है ना, तो ए किस जगह पर, y पर, y इक्वल टू माइनस ए, ये इसका डी टी एक्स इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर डी टी एक्स इसका आ जाएगा इस मरतबा y इक्वल टू डी टी एक्स ऑफ 1 y इक्वल टू माइनस ए। अब ए में क्या प्लस हो रहा है, +2, इधर क्या करेंगे -2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 y इक्वल टू -4, ये डी टी एक्स ऑफ 1 आ गई। एक्सिस सही है, स्केयर किसके ऊपर है, x -1 के ऊपर है, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 के इक्वल पुट करें तो x -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये इसका एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1। लो जी, अब इसका ग्राफ देखें कैसे ड्रा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया मेरा x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस -x -y। सबसे पहले मुझे एक्सिस चाहिए, इसका एक्सिस है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ पर आएगा, यही होगा ना, इधर ही कहीं। ये मेरे पास पैराबोला का एक्सिस आ गया, x इज इक्वल टू 1, दिस इज योर एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर आपने 3 चीज़ें ड्रा करनी है, फोकस, वर्टेक्स, डी टी एक्स। फोकस कहाँ पर आएगा, फोकस का आंसर कितना है, वर्टेक्स पहले देखते हैं, v1, -2, 1 -2 कहाँ पर आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो चौथे क्वाड्रेंट में फर्ज करें, यहाँ पर है ये इसका वर्टेक्स है v1, -2। अगली चीज़ फोकस है f1, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये कहाँ पर आएगा 1, 0, ये यहाँ पर आएगा। याद रखें फोकस और वर्टेक्स मैंने बताया है हमेशा एक्सिस के ऊपर आते हैं, हमेशा ये जो लाइन होती है ना पैराबोला की, एक्सिस, पैराबोला का जो एक्सिस होता है हमेशा ये इसके ऊपर आते हैं दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि फोकस और वर्टेक्स इधर कहीं और लिखा हुआ आपने, ये नहीं होने वाला। वर्टेक्स और फोकस हमेशा इस एक्सिस के ऊपर आएंगे, और इस एक्सिस में फिर वही बात, एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, जो कोऑर्डिनेट सेम होगा उसकी एक्सिस की इक्वेशन होगी, कौन सा सेम है 1, x की वैल्यू 1, और यही इसका एक्सिस है। अच्छा, अब अगली बात, लास्ट चीज़ इसका रह गया डी टी एक्स है y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 कहाँ पर होगा, ऊपर या नीचे, ये नीचे होगा। जितना वर्टेक्स इससे ऊपर है उतना ही डी टी एक्स उससे नीचे होगी वर्टेक्स से, जितना फोकस वर्टेक्स से ऊपर है उतना ही डी टी एक्स नीचे होगा। फोकस वर्टेक्स से कितने यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट नीचे आ जाओ तो डी टी एक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, फर्ज करोगे आप ये इस तरह तरीके से नहीं भी निकालते ना, तब भी आसानी से ये आप डी टी एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, मुझे 2 यूनिट ऊपर जाऊँ तो फोकस मिलता है, 2 यूनिट नीचे आऊँगा तो मुझे डी टी एक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो डी टी एक्स यहाँ पर ये है, दिस इज़ योर डी टी एक्स, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, 2 यूनिट, खैर ये थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था मुझे, लेकिन चलें, जितना ये फ़र्क है उतनी फ़र्क आपने नीचे छोड़ना है। पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वर्टेक्स से, फोकस उसके अंदर होना चाहिए, तो ओपनिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ, और डी टी एक्स को कट नहीं करना चाहिए, ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी, यानी ये है आपके पास। ठीक है, दिस इज़ योर ग्राफ ऑफ x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम y +2 सॉरी। क्लियर होगी बात कि नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट, बाकी आप 2-3 क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़े हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। 10th पार्ट मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी समझ आ जाए इन चीज़ों की। ठीक है, अच्छा 10th पार्ट में आपके पास उसमें भी x की पावर 2 ही है। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ 9th पार्ट कर रहा हूँ, उसमें y की पावर 2 है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ जिनमें x की पावर 2 यानी x क्वाड्रेटिक है। 9वां पार्ट कर रहा हूँ जिसमें y की पावर 2 है। ठीक है, 9वां पार्ट देखते हैं।
अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर है मतलब 8, 9, 10, ये 3 पार्ट हैं। इनमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि स्केयर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यूज़ ओपन हैं, स्केयर ओपन करके दिया हुआ है, मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले y वाली टर्म एक तरफ कर लें, x वाली टर्म एक तरफ कर लें। ये x + 8 आ गया इधर, इसको मैं तो दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये आ जाएगा y² - 2y। अब इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर 1 प्लस भी कर दूँ माइनस भी कर दूँ तो इसका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। ये आ जाएगा y² - 2y, ये मैंने 1 प्लस कर दिया, ये 1 माइनस कर दिया। अब ये जो -1 किया है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा x + 8 + 1, और ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये मिलकर बन जाएंगी y - 1 का होल स्केयर। अच्छा, ये आ जाएगा जी y - 1 का होल स्केयर इक्वल टू x + 9। क्लियर होगी बात क्या नहीं यहाँ तक? अब अगली चीज़, ये पैराबोला कौन सा है, ये पैराबोला है इस टाइप का, y² = 4ax टाइप का। इस पैराबोला का अगर आप कंपैरिजन करें तो आप लिखेंगे हेयर 4a = अभी देखें इसके साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखूँगा 1, ठीक है। 4a = 1, a की वैल्यू आ गई 1/4। फोकस ऑफ, पहले वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स ऑफ 1, फोकस भी खैर निकाल सकते हैं, वो वर्टेक्स ऑफ 1 इज, सुने जी, x में क्या प्लस हो रहा है 9, -9 कर देंगे, y में क्या माइनस हो रहा है 1, आप 1 प्लस कर देंगे, ये इसका वर्टेक्स आ गया। फोकस ऑफ 1 इज फोकस, ये पैराबोला था इस टाइप का, पहले ये पहला पैराबोला, इसका फोकस कितना होता है, इसका फोकस होता है f(a,0), f(a,0), x की पावर 1 है ना, लीनियर फोकस में कैसे निकालते हैं, याद रखने का फार्मूला, x की पावर 1 है तो आपने a को लिखना है x वाली जगह पर, जिस वेरिएबल की पावर लीनियर होगी फोकस आपका, फोकस में a कोऑर्डिनेट वहाँ पर ही आएगा, तो x की पावर 1 है, ये फोकस आपके पास आ गया, तो यहाँ पर फोकस आपके पास बनेगा a,0। अब ये a में आपने क्या प्लस करना है, यहाँ पर देखें y में क्या माइनस हो रहा है, सॉरी a है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट में ये यहाँ पर क्या है 9 प्लस हो रहा है, आप 9 माइनस कर देंगे, और y में क्या प्लस हो रहा है -1, यहाँ पर प्लस कर देंगे, या दूसरे अल्फाज में ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकले हैं -9 वो उठा के इधर लगा दिया, ये +1 है, ये +1 इधर कर दिया, ठीक है। तो फोकस आपका बन गया, a की वैल्यू कितनी है 1/4 - 9, ये आ गया 1, एलसीएम ले लें, 4 9 था 36, 1 - 36 आ गया -35, -35/4, 1, ये इसका जनाब फोकस आ गया -35/4 dtx, फोकस वर्टेक्स dtx ऑफ 1, इसकी dtx की इक्वेशन क्या होती है, x = -a, ये यहाँ पर a है ना, x = a है, तो dtx बनेगा x = -a, तो यहाँ पर dtx ऑफ 1 आएगी x = -a, x में क्या प्लस हो रहा है 9, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे -9, x = -a कितना है जी 1/4 - 9, x ये बनेगा जी आपके पास -36 -37/4, एक्सिस ऑफ 1, एक्सिस ऑफ 1, एक्सिस निकालने का आसान तरीका का, जिसके ऊपर स्केयर है उसको 0 पुट कर दो, y - 1 के ऊपर स्केयर है तो y - 1 को 0 के ऊपर पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, सही है। एक्सिस आपका है y = 1, तो सबसे पहले क्या किसका ग्राफ ड्रा करेंगे, एक्सिस का, एक्सिस लिखेंगे, सबसे पहले तो ये आ गया ना आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया, ओरिजिन आ गया, -x -y, चलें जी y = 1, y = 1 कहाँ पर आएगा, y = 1 ये लाइन आ जाएगी आपके पास, ये आ गया y = 1, पैराबोला का एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस एक्सिस के ऊपर 3 चीज़ें, वर्टेक्स, फोकस और dtx, तो फोकस कहाँ पर आएगा, वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, वर्टेक्स ये है जी -9 1,
एक्स की वैल्यू -9, वाई की वैल्यू 1, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू -9 फर्ज कर लें यहाँ पर है, सॉरी वर्टेक्स -9, 1। फोकस है जी आपके पास -35 और 1, ये कहाँ पर आएगा? इसको डिवाइड कर लेना, ये कितना बन जाता है? 4 8 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फोकस यहाँ पर कहीं होगा अंदर, यहाँ पर फोकस आ जाएगा -35/4, 1। आखिरी चीज़ डी टी एक्स है -37/4, तो -37/4 होता है 4 9 36, 9 पॉइंट समथिंग होगा, ऊपर होगा, यानी डी टी एक्स पीछे है यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ है। तो डी टी एक्स की इक्वेशन ये आएगी यहाँ पर, x इक्वल टू ये आएगी आपके पास डी टी एक्स, एक्स इक्वल टू -37/4। आप इसे कैलकुलेटर से पॉइंट में कन्वर्ट करके देख लें, ठीक है। अब लें जी लास्ट, ठीक है, आपने ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना होता है? वर्टेक्स से, फोकस उसके अंदर आना चाहिए, डी टी एक्स को कट नहीं करेगा। तो ओपनिंग राइट पर होगी या लेफ्ट पर होगी? ओपनिंग आपकी जारी सी बात है इस तरफ होगी, राइट साइड पर। तो ग्राफ जनाब इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आएगा इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपने सिर्फ वहाँ पर ग्राफ में बस वो मतलब आइडिया देना कि भाई ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, कोशिश करना ज़रा क्लियर साफ होना चाहिए, सही है। तो ये बेटा टेक्निक थी आपके पास। पैराबोला अगर आपको गिवन हो तो पैराबोला के आप एलिमेंट, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, इसके एलिमेंट कहलाते हैं, ये कैसे निकालते हैं, फिर उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेटेड या शिफ्टेड पैराबोला आ जाए तो फिर क्या करना है, किस तरीके से। आई होप कि आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरी ये कि मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को अपने लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन को रह गए हैं आप उनको ट्राई करें, नहीं समझ आते तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। मेन मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट देना, तो आपको उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी, अल्लाह हाफिज़।